जिसकी उम्मीद थी आज संसद में वही हुआ। मॉनसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। मुद्दा था नीट पेपर लीक, जिसकी गूंज लोकसभा में सुनाई दी। इसी मुद्दे पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को घेर लिया। सपा सांसद ने धर्मेंद्र प्रधान पर चुटकी लेते हुए सदन में कहा कि ये सरकार कोई और रिकॉर्ड बनाए या नहीं, लेकिन पेपर लीक के रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। इसके आगे तो अखिलेश यादव इशारों में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कह गए। बोले, ये मंत्री जी रहेंगे तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। यूपी के पूर्व सीएम को जवाब देने में धर्मेंद्र प्रधान ने जरा भी देरी नहीं की। फौरन अपनी सीट से खड़े हुए और कहा, अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ भी पेपर लीक होते थे। मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में विपक्ष के आरोपों पर ये भी कहा कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक का कोई डेटा या सबूत नहीं है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। Member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी ने भी नीट के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मंत्री जी सब पर दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वहीं राहुल जब स्पीच दे रहे थे तो स्पीकर साहब उन्हें टोकते नजर आए। Now the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. राहुल गांधी ने भारत के शिक्षा तंत्र पर सवाल उठाए तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस को रिमोट वाली सरकार बता दिया। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट सत्र के पहले ही दिन संसद में पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा और यूपी के 2 लड़कों की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति रंग लाई। उन्होंने पेपर लीक के मसले पर मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री ताने मारकर खूब सुनाया, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री को देते नहीं बन रहा था।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।